हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। जबरदस्त पढ़ाई चल रही होगी आपकी। जैसा कि अपना पार्ट 7 चल रहा है त्रिभुज, और लास्ट क्लास में हमने बात की थी त्रिभुज के कुछ गुण धर्म के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसको हमने सिद्ध भी किया था। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के उदाहरण करने वाले हैं, उदाहरण संख्या 4 से लेकर 6 तक। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी क्लासेज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में। इनको देखिए, इनसे अपनी जबरदस्त तैयारी कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही बेहतरीन मार्क्स पाने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उदाहरण संख्या 4। उदाहरण संख्या 4 में बात हो रही है कि एक त्रिभुज है ABC, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। मतलब ये जो AD है ना, इसका समद्विभाजक है, मतलब इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। पहली बात तो ये, और भुजा BC पर लंब है, मतलब यहां पर 90-90 अंश का कोण भी बना रहा है। दोनों बातें, यहां भी 90 डिग्री का कोण और यहां भी 90 डिग्री का कोण। दर्शाइए कि AB बराबर AC होगा और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो चीजें आपको दर्शानी है। अगर आपने ये दर्शा दिया कि AB बराबर AC है तो ऑटोमेटिक त्रिभुज ABC तो समद्विबाहु हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्त हमें ये सिद्ध करना है कि AB बराबर AC होगा। कौन से दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। एक त्रिभुज तो ये वाला ABD, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, एक त्रिभुज तो दोस्त ये वाला हो जाएगा ABD, और दूसरा त्रिभुज अपना इधर वाला हो जाएगा कौन सा, ACD। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजों को बराबर करना होता है। दिख गई क्या तीनों चीजें? अब तक तो दिख जानी चाहिए। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब तो देर नहीं लगनी चाहिए आपको। फिगर देखते ही पता चल जानी चाहिए कौन कौन सी तीन चीजें। जैसे मुझे पता चल गया, एक ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज जो यहां पर नहीं लिखी है, कौन सी हो जाएगी कि ये वाली भुजा जो है AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों के साथ आ रही है। तो तीसरी बात ये हो जाएगी कि ये AD भुजा जो है वो दोनों के साथ आ रही है। बस इतना काम कर देंगे, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आइए बात करते हैं, लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा ADC में, ADB तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। चलो, सबसे पहली बात क्या कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। ऐसा हमें दिया हुआ है, दिख रहा है कहां दिया हुआ है, ये दिया है ना। कोण A का समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जो हमने यहां पर लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्त कि ये भुजा AD बराबर AD दोनों में आ रहा है, कॉमन है। AD इसके पास भी है, AD इसके पास भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर। और सबसे आखिरी पॉइंट जो आपको 90 अंश का कोण दिख रहा है, तो लिखेंगे एंगल ADB बराबर, तीसरा पॉइंट क्या, एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल ADC के। तो बस तीन बातें मिलते ही मजा आ जाता है हमें, है ना। इसका कारण क्या हो जाएगा, 90 अंश प्रत्येक। तीन बातें मिलते ही मजा आ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों त्रिभुज में ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है, और ऐसे आसान क्वेश्चन में देखते ही पता चल जा रहा है दोस्त कि कौन सी तीन बातें, ये तीन बातें। अब ये तीन बातें मिल गई तो दोनों त्रिभुज को लिख दो कि ये सर्वांगसम हो चुके हैं। ADB जो है वो सर्वांगसम हो चुका है किसके, ADC के। एक बार चेक करते हैं क्या हमने ये सही लिखा है। तो A की जगह पर A आना चाहिए, कोण वाले में बीच वाले को देखते हैं, A की जगह पर A आ रहा है, ठीक है। AD की जगह पर AD आ रहा है, ठीक है। कोण वाला है तो D की जगह पर D की जगह पर D आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब बात आती है कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा सर्वांग समता का नियम लग रहा है।
तो इसके लिए आप कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो, मैंने येलो वाले को पकड़ लिया। येलो वाले में आप देख सकते हैं एक कोण, एक भुजा और एक कोण, मतलब कोण भुजा कोण नियम लग रहा है। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो हो चुकी है अपना कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या है, आपस में सर्वांग सम है। अब हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। क्या यहां पर AB और AC सेम पोजीशन पर आ रहे हैं? ये रहा AB पहले और लास्ट पर, ये रहा AC पहले और लास्ट पर, बिल्कुल सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे बाई CP/CT AB बराबर AC, बाई CP/CT। तो ये तो प्रूव हो चुका। और बोल रहा है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब दो भुजाएं लिखेंगे त्रिभुज ABC में दो भुजाएं AB और AC समान हैं, दो भुजाएं AB और AC समान हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? समद्विबाहु त्रिभुज है। आसान है, बिल्कुल आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। मैंने बार बार बताया है, जब त्रिभुज चैप्टर मैंने पाठ परिचय बताया था उस टाइम भी आपको बताया था कि इस चैप्टर के, इस त्रिभुज चैप्टर के जितने भी उदाहरण, जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न हैं, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये नहीं देखना कि सर ये वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं, सब कुछ आपके एग्जाम में बार बार बदल बदल के आ चुका है। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्नावली का प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें भी और इसके अगले चैप्टर चतुर्भुज में भी। इन दोनों चैप्टर्स में हर एक उदाहरण, हर एक प्रश्नावली जबरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण संख्या 5 पर। E और F क्रमशः त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। मतलब ये बराबर भुजाएं हैं, ये AB जो है वो AC के बराबर है। पहली बात तो ये दिया है, लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर AC। पहली बात बराबर भुजाएं हैं ना, दिया ना बराबर भुजाओं AB और AC, तो AB बराबर AC। अब इनका मध्य बिंदु E है। अब जब E मध्य बिंदु होगा, AB का भी मध्य बिंदु E है, AC का भी मध्य बिंदु E है, तो लिखेंगे हम E AB तथा AC का मध्य बिंदु है, AB तथा AC का मध्य बिंदु है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ही मध्य बिंदु है। समझ में आ रही है बातें? मध्य बिंदु है तो अगर मैं लिख दिया AB बराबर AC, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, मतलब AB का आधा और AC का आधा। क्या मैं AB के आधे को, इस पूरे AB के आधे को क्या मैं AE बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि AB का आधा करने पर AE मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि E इसका मध्य बिंदु है, E बिल्कुल बीच में, ये दोनों बातें बराबर हैं। AE बराबर है EB के, ये दोनों बराबर हैं, तो इस पूरे के आधे को मैं बोल सकता हूं AE। क्या बोल सकता हूं? AE। और ऐसे ही इस पूरे के आधे को मैं बोल सकता हूं AF। देखो मैं एक एक चीज बना रहा हूं, होता है ना खाना जब बनाते हैं हम, जैसे रोटी बनाना हो तो सीधे रोटी नहीं बन जाती, उसके लिए आटा लेना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, गूंथना पड़ता है। तो यही सब काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये सब कुछ यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है। तो ये सबसे पहले पका लो, इनको पहले ही बना लो कि जब हम त्रिभुज दोनों सर्वांगसम सिद्ध करने जाएं तो हमारे पास सब कुछ पहले से ही होना चाहिए। दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब देखो तीसरी बात, तो मतलब क्वेश्चन यहां से यहां तक जो था उसके बारे में हमने पूरा देख लिया। हमें सिद्ध क्या करना है? BF बराबर CE। अब देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है त्रिभुज को चूज करना। कौन सा त्रिभुज आप ले रहे हो, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है BF। ये वाला BF जो है वो इस CE के बराबर है, इस CE के बराबर है। तो त्रिभुज दोस्त हम ये वाला लेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मतलब ये दोनों भुजाएं अलग अलग त्रिभुज में आनी चाहिए जो आपको सिद्ध करना है बराबर। तो एक त्रिभुज येलो वाले के साथ मुझे ये वाला दिख रहा है, येलो वाले के साथ ये वाला त्रिभुज मुझे दिख रहा है, दिख गया ना? ये येलो वाले के साथ
एक त्रिभुज ये ले लेंगे, और जब ग्रीन वाले की बात करेंगे तो ग्रीन वाले के साथ दोस्त बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ग्रीन वाले के साथ ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। ये मोटी लाइन में इसलिए बनाता हूं कि आपको दोनों त्रिभुज येलो भी दिखे और ग्रीन भी दिखे, है ना, ये दोनों एक ही लाइन है। दोनों त्रिभुज दिख गए, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, बड़ा ही आसान है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, इसको समीकरण बना दो ना, एक इसको यूज करेंगे ना आगे, लिखेंगे त्रिभुज AEC। देखो वहां पर AEC ग्रीन वाला AEC, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है AFB। AFB में इन दोनों त्रिभुज की बातें हो रही हैं। चलो बात करते हैं इन दोनों त्रिभुज की। सबसे पहले अगर हम देख पाए तो जो आपको येलो वाला त्रिभुज दिख रहा है, येलो वाले में ये पूरी भुजा आ रही है, येलो वाले में ये पूरी भुजा आ रही है, AB दिख रहा है ना, A से लेके B तक येलो वाले में। तो AB जो येलो वाले की AB है, जो येलो वाले की AB भुजा है वो ग्रीन वाले की AC भुजा के बराबर है, ग्रीन वाले की AC भुजा के बराबर है। तो मैं लिख दिया कि AB बराबर AC हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है ये, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे दोस्त, दूसरी बात क्या, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि येलो वाले का ये जो भुजा आपको दिख रही है, ये वाली दिख रही है भुजा येलो वाले की, कौन सी, AF। येलो वाले की सर AF वाली भुजा जो है वो ग्रीन वाले की कौन सी भुजा, AE के बराबर है। दिख गया दोनों कि इसका AF इसका AE, येलो वाले का AF ग्रीन वाले का AE आपस में बराबर है। ये बात हम यहां पर लिख लेंगे कि AF बराबर हो गया AE के। कोई दिक्कत इन दोनों पॉइंट्स में, ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने देखा कि येलो वाला इसमें पूरा आ रहा है, इसमें ग्रीन वाला पूरा आ रहा है, इन दोनों को बराबर किया। फिर हमने देखा येलो वाला इसमें आधा आ रहा है, इसमें ग्रीन वाला आधा आ रहा है, इन दोनों को बराबर किया। तीसरी चीज जो यहां पर नहीं लिखी है, जो आपको ढूंढना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ढूंढ के बताना तीसरी चीज क्या होगी। दोनों भुजाएं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें हिंट दिया था, वो हमने जुगाड़ बनाया और लिख लिया। दो चीजें तो लिख लिया, पहली बात, ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद इसमें ट्राई करें ढूंढने का कि तीसरी चीज कौन सी होगी। दिमाग वहीं लगाना है बस, बाकी सब तो ठीक है। दिमाग ये लगाएंगे कि इन दोनों में ये जो कोण है ये उभयनिष्ठ है, मतलब ये पूरा का पूरा कोण A ग्रीन वाले के साथ भी आ रहा है और येलो वाले के साथ भी आ रहा है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है दोस्त, उभयनिष्ठ है। अच्छा, ऊपर दोनों का कारण नहीं बताया मैंने, ये तो आपको दिया है ये, और दूसरा जो है ये समीकरण 1 से। तो इस प्रकार से ये तीन की तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। कौन कौन, AEC सर्वांगसम है किसके, AEC सर्वांगसम है AFB के, सर्वांगसम है AFB के। कौन सी सर्वांगसमता नियम के अनुसार, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, यहां पर दोस्त किसी एक को पकड़ो। हमने ग्रीन वाले को पकड़ लिया, अगर ग्रीन वाले त्रिभुज को पकड़ लिया तो इसमें एक भुजा, एक कोण और एक भुजा है ना। तो इसमें लग रहा है अपना भुजा कोण भुजा SAS। कौन सा नियम, SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार। तो बड़ा ही आसान है ये सब कुछ, है ना। जरूरत है ढूंढने की, समझने की, और इसका कोई जादू नहीं है जो मैं जादू सिखा दूंगा। इसका एक ही जादू है, प्रैक्टिस। जैसे मुझे देखते ही पता चल गया ये कोण कॉमन है, आपको भी पता चल जाना चाहिए। और ये चीजें स्पीड में कब होंगी, कब आपको टाइम नहीं लगेगा ये सब कुछ करने में, जब जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। और सबसे पहले आप प्रैक्टिस NCERT पर ही करेंगे, ये नहीं कि दुनिया भर की बुक्स ले लिया उसी में परेशान है। NCERT का ये चैप्टर जो है त्रिभुज, पहले NCERT पे पूरी अपनी पकड़ बना लो जबरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया, कि आपसे कोई भी उदाहरण उठा के पूछ लो, कोई भी प्रश्न उठा के पूछ लो, आपसे बनना चाहिए। पहले इतना काम करेंगे, उसके बाद क्या करना है मैं बताता रहूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। हमें सिद्ध करना है कि BF CE के बराबर है। क्या यहाँ BF और CE एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं क्या, लास्ट दोनों CE हैं, लास्ट दोनों BF हैं, तो हम बाई CPCT लिख देंगे कि BF बराबर CE। CPCT से संगत भुजाएं बराबर होती है ना सर्वांगसम त्रिभुजों के, तो वही कर दिया कि इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर, और ये आपका आंसर आ चुका है। स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम
अपने अगले उदाहरण पर, उदाहरण संख्या 6 पर। ये आज का आखिरी उदाहरण है। हम 3 उदाहरण ही देखने वाले हैं आज की क्लास में, लेकिन इन तीनों उदाहरण का मैं चाहता हूं कि आप क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एक जबरदस्त, एक बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, बिना यहां देखे। पहले तो यहां देखकर समझ लिया, बिना यहां देखे कॉपी पेन लेना है और फटाफट से सॉल्व करना है, ठीक है, बिना देखे। अगर इनकेस कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, उसको दोबारा देखेंगे फिर से, मतलब जब तक बिना देखे आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं है। आ जाओ करते हैं उदाहरण संख्या 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर AC है दोस्त, ये रहा AB और ये रहा आपका AC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि भुजा BC पर 2 बिंदु D इस प्रकार हैं कि भुजा BC पे 2 बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE, ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में, याद है क्या? याद है क्या? नहीं याद आ रहा? देखो भुजा BE को मुझे दूसरे कलर से बनाना था, येलो कलर से। हाँ ये दोनों हट गया, आ जाओ, ठीक है। तो भुजा इसका BE जो है वो भुजा DE के बराबर है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं मैं, जिससे कि अगर पिछली क्लास में डाउट हो तो यहाँ क्लियर हो जाए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसका जो BE है वो इसके CD के बराबर है। हाँ ठीक है, BE CD के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि AD AE के बराबर होगा। AD AE के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है कि AD जो है वो AE के बराबर होगा। यहां पर ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, काम खत्म। त्रिभुज तो ले लेंगे सर, सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे? प्रॉब्लम तो यहां फंसती है ना, सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे? आइए सिखाता हूं मैं कैसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे स्टार्टिंग में दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। यही था ना अपना त्रिभुज ABC, ऐसा ही था सबसे स्टार्टिंग में, बीच वाली लाइन भूल जाओ, ऐसा ही था त्रिभुज ABC, जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर थीं। जब दोस्त दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो इनके सामने का कोण, AB के सामने कौन सा कोण है? नीचे वाले डायग्राम में देख के बताएंगे। अब जब आप यहां पर AB देखते हैं, कंफ्यूज कहां होते हैं मैं बताता हूं, आपका कॉन्सेप्ट कहां पर क्लियर नहीं होता। जब आप यहां पर AB देखते हैं तो आपको लगता है कि सर AB के सामने तो ये वाला कोण है, सर ये वाला कोण है, कोई बोलेगा सर ये वाला कोण है। अब AB के सामने तो तीनों कोण हैं। नहीं, आपको इधर उधर नहीं जाना है, बात किस में हो रही है? केवल और केवल त्रिभुज ABC में। तो D और E को भूल जाओ, इन दोनों लाइंस को भूल जाओ, आपको केवल और केवल ABC दिखना चाहिए। अब बताओ कि B के सामने क्या, AB के सामने क्या? तो AB के सामने कोण C। ऐसा नहीं है कि ये लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, ABC की बात हो रही है तो केवल बात ABC की ही होगी। आ रही है बात समझ में? तो AB के सामने कोण C जो है वो AC के सामने कोण B के बराबर है। ये हमने पढ़ा था प्रमेय में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, है ना, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? नहीं पता? सम्मुख कोण, अरे पता तो होगा ही, आपस में इक्वल होते हैं, नहीं बराबर होते हैं। हाँ बराबर होते हैं, क्लियर है बात? ये तो हमने प्रमेय में पढ़ा था, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सब कुछ? तो एंगल C बराबर हमने सिद्ध कर दिया है कि एंगल B, एक चीज तो मिल गया। हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया कि एंगल B एंगल C आपस में बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सर भुजा भी तो बराबर है, AB और AC, दो बातें क्लियर हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, दो बातें। तीसरी ही तो ढूंढना मुश्किल होता है, और यहां भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। वो खेले हो आई स्पाई होता है ना, जिसको हम आई स्पाइस बोलते हैं, लेकिन वो आई स्पाई होता है। मैं भी जब बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि उस गेम का नाम होता है आई स्पाई, और बचपन में हम आई स्पाइस बोलते थे उसे, है ना। तो यहाँ भी छुपा हुआ है, इसमें भी होता था ना इस गेम में कि छुप जाते थे और एक कोई ढूंढता था जिसको हम चोर बोलते थे।
तो वैसे वो चोर नहीं होता, तो पुलिस होना चाहिए, लेकिन लोग चोर बोलते थे कि ये चोर है, क्योंकि ढूंढना तो पुलिस का काम है, चोर का थोड़ी ना। तो यहाँ भी छुपी हुई हैं भुजाएं दो, उनको ढूंढना है कैसे, आओ देखते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट वो ग्रीन पार्ट के बराबर है, लेकिन हमें तो बस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का मतलब है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर मिल जाएं, ये वाली जो मोटी कर दिया मैंने भुजा, जिससे कि आपको बढ़िया से दिखे, ये वाली भुजा जो है, ये वाली दोस्त, वो अगर इस येलो भुजा के बराबर किसी जुगाड़ से सिद्ध हो जाए ना, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक कोण और एक भुजा मिल गया। अगर ये भुजा हो जाए इस भुजा के बराबर तो काम बन जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें तो दिया है कि सर इतना बड़ा सा BE इतने बड़े से DE के बराबर है। ये फालतू की चीज आ गई, और जब भी फालतू की चीज आएगी उसको हम माइनस करेंगे, जिंदगी में भी और यहाँ मैथ्स में भी। कोई भी फालतू की चीज आए उसको माइनस करेंगे, जिंदगी से हटा देंगे और मैथ से भी हटा देंगे, इस DE को दोनों तरफ घटा देंगे। हमें दिया क्या है, BE बराबर CD। क्या दिया है दोस्त, BE बराबर CD। तो दोनों तरफ से हम माइनस किसको कर देंगे, फालतू वाली चीज क्या है, DE, और इधर से भी माइनस कर देंगे। तो देखो त्रिभुज में भी एक नियम है कि फालतू की चीज आती है तो माइनस करेंगे, और किसी चीज की कमी पड़ती है तो प्लस करेंगे। कमी वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जहां प्लस करते थे दोनों तरफ, ये फालतू वाली चीज भी करा रहा हूं। दोनों तरफ जब BE में से आप DE को माइनस करेंगे, इस पूरे BE में से इस DE को माइनस करेंगे, इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, BD। पूरे में से अगर इसको हटा दिया DE को तो क्या बचा, BD बचा, यहां से यहां तक, तो इसको लिख देंगे BD, और यहां पर क्या बच जाएगा आपका, यहां पर बच जाएगा CE। इसको बना दो समीकरण संख्या 1। तीनों चीजें मिल गई कि नहीं, अभी तीनों मिल गई कि सर ये वाली भुजा मिल गई, ये वाला कोण मिल गया और ये वाली भुजा मिल गई। इन तीनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आएगा त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। आओ इसको करते हैं, आओ दोस्त इसको हम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, ये हटा दूं, अब ये हटा देता हूं, और थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी ना मुझे, तो बना देते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, जगह बनाने में तो हम लोग माहिर हैं, है ना। जगह तो हम बस में रुमाल फेंक के बना लेते हैं, तो यहाँ बोर्ड पे जगह बनाना कौन सी बड़ी बात है। ध्यान से देखेंगे इसको, दोनों त्रिभुज को लिख लेंगे, त्रिभुज ABD तथा ACE में, त्रिभुज ABD तथा, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, त्रिभुज ABD तथा ACE में। आ रही है बात समझ में। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले दिखा कि AB बराबर AC होगा, दिया है। दूसरी बात, एंगल B बराबर एंगल C होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नहीं, अच्छा इसको समीकरण नहीं बनाया दोस्त, इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे और इसको समीकरण 2 बनाएंगे। तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, कैसे होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और ये वाली बात, BD बराबर CE होगा समीकरण 2 से। सब कुछ दिख गया, एक बार मैं दिखाता हूं। यहाँ देखो, ये वाली भुजा ले लिया पहले में, AB बराबर AC। दूसरी बात एंगल B, ये वाला एंगल B बराबर एंगल C। और तीसरी बात ये BD ये CE के बराबर। ये तीन बातें ले लिया, तो दोनों त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो चुका है, किसके, सर्वांगसम हो चुका है किसके, ACE के। कौन सा नियम, हमेशा चेक करेंगे कि क्या इसके अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं। जैसे मैं चेक करता हूं, B की जगह पर C आना चाहिए, B की जगह पर C आ रहा है, ठीक है। BD और CE सेम पोजीशन, दो को चेक कर लो, तीसरा अपने आप सही होता है। क्लियर है बात। तो ये कौन से नियम से हुआ, तो एक भुजा आया है, एक कोण आया है, एक भुजा आया है, मतलब SAS समरूपता नियम के अनुसार। हमें अब क्या सिद्ध करना है, वो CPCT से मिल जाएगा, AD बराबर AE। तो देखो पहला और लास्ट AD और AE मिल रहा है कि नहीं, ये रहा AD और इसी पोजीशन पर ये रहा दोस्त AE। तो लिखेंगे बाई CPCT AD बराबर AD बराबर AE, कैसे, तो CPCT से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है बात। एक बार स्क्रीनशॉट लो, और इस प्रकार से हमने 3 जबरदस्त उदाहरण किए, उदाहरण संख्या 3, 4, 5 और 6। एकदम बेहतरीन तरह से इसको हम समझे। तो आई होप कि ये तीनों उदाहरण एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, दिलो दिमाग में छा गया होगा।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे दोस्त। और एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, इसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क को फॉलो करना नहीं भूलेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।